हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गीतू मैथ्स। आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल गीतू मैथ्स में बहुत बहुत स्वागत है। हम पढ़ने क्या वाले हैं, ये बोर्ड पे लिखा गया क्या, चैप्टर फर्स्ट रिलेशंस एंड फंक्शंस। ठीक है, ये क्लास 12th का है, पार्ट फर्स्ट में है रिलेशंस एंड फंक्शन। कल हमने इसमें क्या क्या देखा था? कल हमने ये पढ़ा था कि सेट्स क्या होते हैं, उसके बारे में जाना था। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट क्या होता है, ठीक है। थर्ड, रिलेशंस क्या होता है, रिलेशन की डिफिनीशन देखी थी। एंड फोर्थ नंबर पे हमने क्या देखा था, टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस क्या होते हैं। तो रिलेशन क्या होता है, जैसे अगर हमारे कोई दो सेट ए और बी हैं, ठीक है, तो उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट यानी कि ए क्रॉस बी निकालेंगे। आर क्या होगा, आर उसका क्या होना चाहिए, सबसेट होना चाहिए, ठीक है, यानी कि आर सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। तो ए और बी में आर क्या होता है, रिलेशन होता है, ठीक है। एग्जाम्पल्स के थ्रू भी हमने देखा था। एग्जाम्पल्स हमारा क्या था, जैसे अगर मान लीजिए आपका और हमारा रिलेशन पूछा जाए, ठीक है, तो क्या ये डिफाइन है कि नहीं है। या अगर इस तरीके से मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट में ले, तो वहाँ पे अगर हमने क्या माना था, ए अगर हम ले लेते, ए अगर हमारा सेट क्या हमने लिया था, 1 2 लिया था, एंड बी अगर कोई दूसरा सेट ले ले 3, ठीक है, तो ए क्रॉस बी निकालेंगे। ए क्रॉस बी क्या होना चाहिए, ठीक है, यानी कि कितना आ जाएगा, 1 3 आ जाएगा एंड 2 3, ठीक है। अब जो आर हम लेंगे, जो हमारा रिलेशन आर होगा, वो क्या होना चाहिए, ए क्रॉस बी का सबसेट होना चाहिए, ठीक है। अगर ये फॉलो होता है तो जो आर होगा वो ए क्रॉस बी में यानी कि ए से बी में रिलेशन होगा, ठीक है। अगर हमने मान लिया यहाँ पे आर क्या है, 1 और 3 है, ठीक है, तो अब ये बताइए जो 1 और 3 है वो ए क्रॉस बी का सबसेट है कि नहीं है, ए क्रॉस बी का सबसेट है कि नहीं, यानी कि आर जो है वो ए और बी में रिलेशन कहलाएगा, ठीक है। इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, 1 आर 3 लिख देंगे। 1 हमारा किसका एलिमेंट है, सेट ए का है, एंड 3 हमारा किसका एलिमेंट है, बी का एलिमेंट है। तो इसको क्या बोला जाएगा, 1 रिलेटेड टू 3 बाय द रिलेशन आर, ठीक है। या अगर हम यहाँ पे ले ले 3 और 1 ले ले। अब ये बताइए क्या ये जो सेट है, इसको R1 ले ले, ये जो सेट है क्या ये इसका सबसेट है, नहीं है, क्योंकि इसमें तो 3 1 हमारा है ही नहीं ना। तो यानी कि जो R1 होगा, R1 नॉट सबसेट होगा किसका, ए क्रॉस बी का, यानी कि जो इसको हम बोल सकते हैं 3 नॉट रिलेटेड टू आर, ठीक है, बाय द रिलेशन आर। जो 3 है, 3 1 से रिलेटेड नहीं है, बाय रिलेशन आर से, ठीक है। तो ये हमारा रिलेशन था। टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस क्या होते हैं, अगर सेट हमारा पहला जो हो, यानी कि अगर सेट ए में m एलिमेंट है एंड सेकेंड बी में हमारा कितना एलिमेंट है, 2 एलिमेंट है, तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन क्या हो जाता है, 2 की पावर mn होता है, ठीक है। दैट मीन्स if set A contains m element and set B contains n element, then total number of relation equal to 2 की पावर mn होता है, ठीक है। उसमें जैसे अगर हम मान लें यहाँ पे हमारा कितना रिलेशन, इस पे कितने एलिमेंट है, A में 2 है, B में कितने हैं, 1 एलिमेंट है, यानी कि टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस अगर बात की जाएगी, टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस की बात की जाएगी, तो क्या होना चाहिए, 2 की पावर mn का फॉर्म होना चाहिए। यहाँ पे m हमारा क्या है, 2 है, एंड n हमारा क्या है, 1 है। दैट मीन्स कितना हो जाएगा, 2 की पावर 2 इंटू 1, दैट इज 2 की पावर 2, सो इट विल बी 4, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस हमारे कितने होंगे, 4 होंगे। अब वो कौन कौन सा होगा वो भी देख लेते हैं। यहाँ पे हमारा क्या 1 3 हुआ, 2 3 हुआ। अब ये बताइए जो नल सेट 5 होता है वो हर एक सेट का एलिमेंट होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ जो रिलेशंस हो जाएंगे, रिलेशंस होगा, वो हमारा क्या हो जाएगा, एक तो 1 3 होगा, फिर 2 3 हो जाएगा, 5, और एक हमारा क्या, इन दोनों सेट को मिला के, जैसे आप क्या बोलते हो, होल सेट भी बोल सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट हमारा 1 2 3, ये हमारे क्या हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस हो जाएंगे, ठीक है। अब आज आगे हम देखते हैं,
आगे सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे, डोमेन एंड रेंज की बात करेंगे, उसके बाद इनवर्स फंक्शन, फिर उसके टाइप्स की बात करेंगे। ठीक है, तो डोमेन एंड रेंज क्या होता है किसी सेट का, ये देख लेते हैं। रेंज, ठीक है, डोमेन एंड रेंज क्या होता है। अच्छा ये बताइए हमारे कितने सेट हैं, 2 सेट हैं, एक ये है दूसरा बी है। ठीक है, दोनों का क्या निकालते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं। जो एलिमेंट्स मिलते हैं वो हमें किस में मिलते हैं, ऑर्डर्ड पेयर्स में मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं। अगर हम मान लें हमारा ऑर्डर्ड पेयर्स क्या है, ए बी, सच दैट जो ए होगा वो किस में बिलोंग करेगा, कैपिटल ए में, एंड जो बी होगा वो किस में बिलोंग करेगा, स्मॉल बी, कैपिटल बी में बिलोंग करेगा। ठीक है, यानी कि अगर कोई भी 2 सेट है तो उनका जब हम कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं तो वो किस में आता है, ऑर्डर्ड पेयर्स में आता है। ठीक है, अब जो हमारा ऑर्डर्ड पेयर्स बन रहा है, ठीक है, उसका जो फर्स्ट कंपोनेंट होगा, दैट इज हम बोल सकते हैं कि जो फर्स्ट एलिमेंट होगा ऑर्डर्ड पेयर का वो हमारा क्या कहलाता है, डोमेन कहलाता है। एंड जो सेकेंड एलिमेंट होता है ऑर्डर्ड पेयर का वो क्या बोला जाता है, रेंज कहा जाता है। ठीक है, क्या मतलब क्या चीज़ें हैं यहाँ पे डोमेन और रेंज में। अगर हम कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं तो क्या हमें मिलता है, ऑर्डर्ड पेयर्स में हमारे एलिमेंट मिलते हैं, जैसे कि ए और बी है, तो जो फर्स्ट एलिमेंट होगा, ठीक है, ऑर्डर्ड पेयर्स का जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो हमारा क्या होता है, डोमेन होता है, और जो सेकंड एलिमेंट होता है वो हमारा क्या होता है, रेंज होता है। ठीक है, तो हम डेफिनेशन यहाँ पे देख लेते हैं। डेफिनेशन में क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे रिलेशंस पढ़ रहे हैं ना, तो क्या हो जाएगा, इफ आर इज ए रिलेशन, इफ डिफिनीशन, ठीक है, इफ आर इज ए रिलेशन, आर रिलेशन किस में है, ए टू बी में, इफ आर इज ए रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी में। ए और बी क्या है, दो हमारे अलग अलग सेट है। यहाँ पे आर क्या बोला गया है, रिलेशन है दोनों का। ठीक है, देन द सेट ऑफ ऑल, देन द क्या, देन द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट कंपोनेंट्स आर क्या बोल सकते हैं उसको, या तो फर्स्ट कंपोनेंट बोल सकते हैं या तो हम क्या कोऑर्डिनेट बोल सकते हैं। आर फर्स्ट कोऑर्डिनेट, आर फर्स्ट कोऑर्डिनेट। ठीक है, क्या क्या होता है, इफ आर हमारा क्या है, रिलेशन है फ्रॉम सेट ए टू सेट बी में, देन द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट कंपोनेंट, तो जो हमारा फर्स्ट कंपोनेंट होगा किसी सेट का या फर्स्ट कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा, ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर्स, ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर्स, ऑर्डर्ड पेयर्स में है ना, ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर्स बिलोंग किससे कर रहा है, बिलोंग हमारा किससे कर रहा है, रिलेशन आर से करेगा कि नहीं करेगा, रिलेशन आर है ना, आर सबसेट किसका होता है, ए क्रॉस बी का, द ऑर्डर्ड पेयर्स बिलोंगिंग इन आर, बिलोंगिंग इन आर, रिलेशन आर में बिलोंग करेगा वो हमारा क्या कहलाएगा, डोमेन कहलाएगा। इन आर इज कॉल्ड डोमेन। ठीक है, वो हमारा क्या कहलाएगा, डोमेन कहलाएगा। डोमेन फिर से देख लेते हैं क्या है,
आर हमारा क्या है, रिलेशन है सेट ए से बी में। देन जो फर्स्ट कंपोनेंट होता है आर फर्स्ट कोऑर्डिनेट होता है, जो ऑर्डर्ड पेयर्स होते हैं जो हमारे आर में बिलोंग करते, वो हमारा क्या कहलाता है, डोमेन कहलाता है ऑफ आर, डोमेन कहलाएगा आर का। ठीक है, नेक्स्ट रेंज क्या होगा, रेंज क्या हो जाएगा यहाँ पे, जहाँ पे फर्स्ट कोऑर्डिनेट या फर्स्ट कंपोनेंट है वहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा सेकंड कंपोनेंट या सेकंड कोऑर्डिनेट हो जाएगा। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं आगे। वाइल ऑफर वाइल द सेट ऑफ ऑल, वाइल द सेट ऑफ ऑल, कौन सा कंपोनेंट, सेकंड कंपोनेंट। ठीक है, सेकंड कंपोनेंट्स आर सेकंड कोऑर्डिनेट बोल सकते हैं, आर सेकंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर्स, ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर्स, ऑर्डर्ड पेयर्स बिलोंगिंग इन आर, बिलोंगिंग in R is called range, क्या कहलाएगा, रेंज कहलाएगा ऑफ R। ठीक है, एक बार फिर से देखते हैं डोमेन और रेंज क्या होता है। R हमारा क्या है, कोई रिलेशन है A से B में, देन जो सेट होगा जो फर्स्ट कंपोनेंट होंगे उन सभी का जो सेट होगा। ठीक है, यानी कहने का क्या मतलब, सेट ऑफ ऑल फर्स्ट कंपोनेंट, जो हमारे फर्स्ट कंपोनेंट या फर्स्ट कोऑर्डिनेट होंगे ऑर्डर्ड पेयर्स जो हमारा रिलेशन आर से है। ठीक है, वो हमारा क्या कहलाएगा, डोमेन कहलाएगा। एंड जो सेकंड कोऑर्डिनेट्स होंगे या सेकंड कंपोनेंट बोल सकते हैं, उन सबका जो सेट होगा वो हमारा क्या कहलाएगा, रेंज कहलाएगा। ठीक है, डोमेन और रेंज हमारे फंक्शंस में भी है। ठीक है, तो यहाँ से अगर किया तो वहाँ पे भी हमारा हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, डोमेन और रेंज क्या होता है। नेक्स्ट हम आगे क्या देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं इनवर्स। ठीक है, इनवर्स रिलेशन क्या होता है हमारा। यहाँ पे इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं पहले। ठीक है, अगर हम मान लें आर हमारा कोई रिलेशन दिया गया है 1 2 2 3 4 2, ठीक है, या यहाँ पे 5 और 6 ले लें। ठीक है, अब इसके डोमेन की बात की जाए तो डोमेन क्या होगा, डोमेन हमारा क्या हो जाएगा, डोमेन क्या बोला गया कि जो हमारे ऑर्डर्ड पेयर्स है जो रिलेशन आर में, ठीक है, जो हमारे ऑर्डर्ड पेयर्स है उनका जो फर्स्ट कंपोनेंट का सेट होगा वो हमारा क्या होता है, डोमेन कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये फर्स्ट एलिमेंट यहाँ पे 1 है, फिर 2 है, फिर 4 एंड 5, इन सब का सेट यानी कि 1 2 4 और 5 ये हमारा क्या हो जाएगा, डोमेन हो जाएगा। ठीक है, रेंज क्या होगा अब इसका, रेंज क्या हो जाएगा, रेंज हमारा सेकंड कंपोनेंट होता है या सेकंड कोऑर्डिनेट होता है ऑर्डर्ड पेयर्स का। इसका सेकंड कोऑर्डिनेट क्या है, 2 3 2 एंड 6, तो 2 हमारा 2 टाइम्स आ रहा है तो उसको एक ही बार लिखेंगे, यानी कि क्या हो जाएगा हमारा 2 और 6। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, रेंज हो जाएगा। ठीक है, आगे इनवर्स फंक्शन देखते हैं, इनवर्स रिलेशन, सॉरी इनवर्स रिलेशन, अभी हम फंक्शंस नहीं पढ़ रहे हैं, अभी रिलेशंस पढ़ रहे हैं। ठीक है, इनवर्स रिलेशन क्या होता है हमारा, क्या इनवर्स रिलेशन,
हमने रिलेशन पढ़ा था, रिलेशन हमारा क्या था, आर सच दैट या आर सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी था, ठीक है। या आर हमारा क्या होता है, रिलेशन होता है ए क्रॉस बी में रिलेशन होता है, ठीक है। अब यहाँ पे इनवर्स रिलेशन में क्या होगा, इनवर्स रिलेशन यानी कि इसका क्या हो जाएगा, जस्ट अपोजिट हो जाएगा। जहाँ पे अगर ये आर सबसेट होता है ए क्रॉस बी का, तब आर इनवर्स यानी कि उसका जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा, जो हमारा रेंज वाला टर्म है, ठीक है, जो सेकेंड कोऑर्डिनेट है वो हमारा इनवर्स के करस्पॉन्ड क्या हो जाएगा, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में आ जाएगा, फर्स्ट सेट हो जाएगा। एंड जो फर्स्ट वाला है वो सेकेंड में चला जाए, यानी कि जो आर इनवर्स होगा वो किसका सबसेट होगा, बी क्रॉस ए का होगा। ये हमारा क्या होता है, इनवर्स रिलेशन होता है, ठीक है। या इसको हम दूसरे तरीके से कैसे डिफाइन कर सकते हैं, आर अगर हमारा आर का एलिमेंट है ए बी सच दैट स्मॉल ए किस में बिलोंग करता, कैपिटल ए में, ठीक है, और स्मॉल बी किस में बिलोंग करता, कैपिटल बी में। ये हमारा कोई रिलेशन दिया गया है, ठीक है। तब आर इनवर्स क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमने क्या बोला, जो फर्स्ट एलिमेंट है होता है वो सेकेंड में करना और सेकेंड वाला फर्स्ट में, तो यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा, बी हमारा पहला हो जाएगा एंड ए हमारा क्या हो जाएगा, सेकेंड हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे तो वही चीज़ें रहेगी ना, बी हमारा किस में बिलोंग करेगा, कैपिटल बी में, एंड स्मॉल ए हमारा किस में बिलोंग करेगा, कैपिटल ए में। ये हमारा क्या हो कहलाता है, इनवर्स रिलेशन कहलाता है, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा, इनवर्स रिलेशन, ठीक है। या अगर हम मान लें कोई हमारा रिलेशन आर है, ठीक है, एग्जाम्पल्स के करस्पॉन्ड समझ लें, ए बी दूसरा सी डी, ये हमारा कोई रिलेशन है, इसका इनवर्स रिलेशन पूछा क्या जाए, इसका इनवर्स रिलेशन क्या होगा, तो इनवर्स रिलेशन इसका क्या हो जाएगा, हमें कुछ नहीं करना है, जो इसके कोऑर्डिनेट्स हैं, ठीक है, ऑर्डर पेयर्स का जो कोऑर्डिनेट्स का ऑर्डर पेयर है उसको क्या कर देना, उसका जस्ट अपोजिट कर देना है, ठीक है, उसको चेंज कर देना है, एक दूसरे में कन्वर्ट कर देना है। यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी हमारा फर्स्ट आ जाएगा एंड ए सेकेंड हो जाएगा, दैट इज बी कॉमा ए हो जाएगा, एंड सेकेंड हमारा क्या हो जाएगा, डी कॉमा सी। ये हमारा क्या हो जाएगा, इनवर्स रिलेशन हो जाएगा। आई बात समझ में। इनवर्स रिलेशन में क्या होता है, अगर आर हमारा किसका सबसेट हो, ए क्रॉस बी का, तो आर इनवर्स किसका सबसेट होता है, बी क्रॉस ए का सबसेट होता है, ठीक है। जैसे उसमें क्या होता है, ऑर्डर्ड पेयर्स के करस्पॉन्ड क्या हो जाता है, ऑर्डर्ड पेयर हमारे चेंज हो जाते हैं। अगर हमारा क्या है, आर हमारा ए बी का ऑर्डर्ड पेयर है, आर रिलेशन है, ठीक है, ए से बी में, तो आर हमारा इज इक्वल टू ए कॉमा बी ऑर्डर पेयर में, फिर ए हमारा जहाँ पे कैपिटल ए में बिलोंग करता है एंड स्मॉल बी किस में बिलोंग करेगा, कैपिटल बी में बिलोंग करेगा, तो आर इनवर्स क्या हो जाएगा, ऑर्डर्ड पेयर्स का जो क्रम होगा वो क्या हो जाएगा, हमारा चेंज हो जाएगा, दैट इज इट विल बी बी कॉमा ए सच दैट बी हमारा कैपिटल बी में ही बिलोंग करेगा एंड स्मॉल ए हमारा कैपिटल ए में ही बिलोंग करेगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाता है, इनवर्स रिलेशन हो जाता है। अब यहाँ पे रिलेशन में क्या था, रिलेशन में डोमेन और रेंज हमारा क्या होता था, डोमेन जो होता था, जो एक के एलिमेंट होते थे, एक तरीके से बोला जाए जो फर्स्ट कंपोनेंट होता है, ठीक है, कि सेट ऑफ ऑल फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ द रिलेशन, आर जो आर में रिलेशन होता है उसका फर्स्ट कंपोनेंट जो होता है वो हमारा क्या होता था, डोमेन। तो फर्स्ट कंपोनेंट सेट ए का ही तो नंबर होता था, ए के ही सेट होते थे ना, तो यानी कि डोमेन हमारा उसमें क्या हो जाता था, सेट ए हो जाता था। एंड रेंज क्या होता था, सेकंड कंपोनेंट होता था ना, रिलेशन आर में जो सेकंड कंपोनेंट होता है ऑर्डर पेयर्स में, वो हमारा क्या बोला जाता था, रेंज का उसको हम बोलते हैं। तो यहाँ पे रेंज का मतलब क्या हो जाएगा, वो हमारा पूरा का पूरा सेट बी हो जाएगा, ठीक है। ये तो रिलेशन की बात हुई, लेकिन इनवर्स रिलेशन में क्या हो जाएगा, इनवर्स रिलेशन में हमारा डोमेन और रेंज में कुछ चेंज होगा। इनवर्स रिलेशन में क्या, अभी यहाँ पे किसका सबसेट, बी क्रॉस ए का, यानी कि जो डोमेन होगा, डोमेन हमारा बी के जो एलिमेंट होंगे वो हमारे किसके हो जाएंगे, डोमेन हो जाएंगे, एंड जो ए होंगे, ए हमारा क्या हो जाएगा, रेंज हो जाएगा, ठीक है। जैसे एग्जांपल्स के करस्पॉन्ड देख लें,
एग्जाम्पल्स अगर हम ले लें, एग्जाम्पल मान लें हम क्या है, ए बी, चलिए यहाँ यही देख लेते हैं, यहाँ पे लिखा गया ना, यहाँ पे क्या है, ये यहाँ पे लिखे ना, आर हमारा क्या है, ए बी सी डी, तो इसके डोमेन की बात करेंगे तो डोमेन इसका क्या होगा, यहाँ पे फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ द ऑर्डर पेयर्स इन रिलेशन आर, तो फर्स्ट कंपोनेंट क्या है, इसका ए है, इसका सी है, यानी कि डोमेन कितना हो जाएगा, ए कॉमा सी का सेट हो जाएगा। ठीक है, रेंज क्या होगा हमारा, रेंज यहाँ पे क्या हो जाएगा, रेंज हमारा बनेगा सेकेंड कंपोनेंट। ठीक है, जो हमारे रिलेशंस आर में जो ऑर्डर पेयर्स उसका जो सेकेंड कंपोनेंट होगा वो हमारा क्या होता है, रेंज होता है। तो रेंज यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेकेंड कंपोनेंट क्या है, बी, और इसमें क्या है, डी, इसका सेट, यानी कि बी और डी हमारा क्या हो जाएगा, इसका रेंज हो जाएगा। ठीक है, वही इनवर्स की बात करते हैं, इनवर्स में क्या हो जाता है, फर्स्ट कंपोनेंट सेकंड में चेंज हुआ, सेकंड फर्स्ट, यानी कि इसका ऑर्डर पेयर्स का जो क्रम होता है वही चेंज हो जाता है। ठीक है, यानी कि अगर ए बी हमारा, तो आर इनवर्स उसका क्या हो जाएगा, बी ए हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बी ए कॉमा डी सी, इसका डोमेन क्या बन जाएगा, यहाँ पे इसका डोमेन क्या होगा, द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ द ऑर्डर पेयर्स इन रिलेशन आर, वो हमारा क्या होता है, डोमेन होता है। इसका फर्स्ट कंपोनेंट कौन कौन सा है, बी है, यहाँ पे डी, यानी कि डोमेन यहाँ पे क्या बन गया हमारा, बी और डी बन गया। रेंज हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे रेंज भी चेंज हो जाएगा ना इस केस में, रेंज हमारा क्या हो जाएगा, फर्स्ट कंपोनेंट हो, सेकेंड कंपोनेंट हो जाएगा, दैट इज ए कॉमा सी। ठीक है, यहाँ पे सेट ए अगर देखें तो सेट ए हमारा यहाँ पे क्या है, ए सी है, एंड सेट बी हमारा क्या है, यहाँ पे सेट बी क्या है हमारा, यहाँ पे वो बी और डी है। ठीक है, यहाँ पे इसका रेंज क्या हो जाएगा, ए और सी हो जाएगा। तो ये हमारा था डोमिनेंट, रेंज था, और ये इनवर्स रिलेशन था। ठीक है, डिफिनीशंस देख लेते हैं इसकी क्या होती है, ये तो अभी हमने समझा, अभी इसकी क्या परफेक्ट डिफिनीशन क्या है वो चीज़ देख लेते हैं। बस जो बताया सब वही वैसे ही लिखना है। ठीक है, वही हमारा क्या हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा। इनवर्स रिलेशन क्या होगा, लेट ए एंड बी हमारा कोई दो सेट है, लेट A and B are two non-empty सेट। ठीक है, A और B हमारे कैसे सेट है, नॉन एम्प्टी, यानी कि वो एम्प्टी नहीं वो होगा, उसमें कोई ना कोई एलिमेंट जरूर होगा। ठीक है, और R यहाँ पे क्या है, R हमारा रिलेशन है, एंड R इज अ रिलेशन, and R is a relation from A to B। क्या बोला गया कि A और B हमारे क्या है, कोई दो नॉन एम्प्टी सेट है, और R हमारा क्या है, रिलेशन है A to B में, तब उसका इनवर्स रिलेशन क्या होगा, क्या हो जाएगा, देन द इनवर्स रिलेशन, then the inverse relation क्या होगा, यहाँ पे R इनवर्स होगा, वो क्या चीज होगी, R हमारा A से B में रिलेशन है। ठीक है, तो R इनवर्स किसका रिलेशन हो जाएगा, B to A में हो जाएगा। ठीक है, देन द इनवर्स रिलेशन R इनवर्स is set off from B to A is a relation, कहाँ का रिलेशन है, from set B to set A में। एक बार देखिए क्या कहा गया इसमें, ए और बी हमारे क्या है, कोई दो नॉन एम्प्टी सेट है, और आर जो है वो रिलेशन है ए टू बी में, तब इनवर्स रिलेशन क्या हो जाएगा, वो रिलेशन होगा कहाँ से, फ्रॉम सेट बी टू सेट
ए में, यानी कि बी से ए में जो रिलेशन होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, इनवर्स रिलेशन, और ए टू बी में जो रिलेशन होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। ठीक है, आगे इसमें क्या लिखेंगे, इसके कंपोनेंट भी क्या होते हैं, इसके कंपोनेंट चेंज हो जाते हैं कि नहीं होते हैं, तो हो जाएगा ए ऑब्टेन्ड फ्रॉम, इट इज ऑब्टेन्ड बाय चेंजिंग, किसको चेंज करते हैं यहाँ पे, सेट ए से बी को चेंज, या सेट ए को बी में कन्वर्ट कर देते हैं एंड बी को ए में कन्वर्ट कर देते हैं ना। It is obtained by interchanging, किसको चेंज कर रहे हैं, सॉरी, इंटरचेंजिंग क्या चेंज कर रहे हैं, रिलेशन आर को, ठीक है, किसमें चेंज कर रहे हैं, बी टू ए में चेंज कर रहे हैं। इंटरचेंजिंग द कंपोनेंट्स ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स, इट इज ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द कंपोनेंट्स ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स ऑफ रिलेशन आर, ठीक है, ऑफ रिलेशन आर। ये कैसे हमें मिलता है, जो हमारे ऑर्डर्ड पेयर्स होते हैं, रिलेशन आर के जो ऑर्डर्ड पेयर्स होते हैं उसके जो कंपोनेंट होते हैं उसको इंटरचेंज करने से क्या मिल जाता है, हमें आर इनवर्स मिल जाता है, दैट इज इनवर्स रिलेशन मिल जाता है। ठीक है, अगर डोमेन हमारा, ठीक है, 10, इसका डोमेन भी चेंज हो जाएगा, रेंज भी चेंज हो जाएगा। जैसे अभी बताया था, डोमेन अगर आर का हमारा क्या है, अगर हम मान लें यहाँ पे 10, डोमेन क्या होगा, डोमेन हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे बी का एलिमेंट हो जाएगा। ठीक है, डोमेन यहाँ पे क्या होगा, बी का एलिमेंट हो जाएगा, सच दैट ए बी, ठीक है, जहाँ पे बी हमारा किस में बिलोंग करेगा, कैपिटल बी में बिलोंग करेगा। एंड रेंज क्या हो जाएगा, यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, आर इनवर्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, रेंज ऑफ आर इनवर्स क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा, रेंज क्या होता है, उसका फर्स्ट कंपोनेंट हो जाएगा ना यहाँ पे, दैट इज ए सच दैट ए बी, जहाँ पे बी हमारा किसका मेंबर है, सॉरी, स्मॉल ए किसका मेंबर है, कैपिटल ए का। ये हमारा क्या हो जाएगा, डोमेन हो जाएगा आर इनवर्स का एंड रेंज आर इनवर्स का। ठीक है, तो ये था हमारा इनवर्स रिलेशन। इसको एक बार फिर से देखते हैं, इनवर्स रिलेशन में क्या है, इनवर्स रिलेशन अगर कोई रिलेशन आर है फ्रॉम ए टू बी में, तो इनवर्स रिलेशन किसका रिलेशन होता है, बी टू ए में होता है, यानी कि जो ऑर्डर पेयर्स होते हैं उसके कंपोनेंट को इंटरचेंज अगर हम कर देते तो हमें क्या मिल जाता है, इनवर्स रिलेशन मिल जाता है। ठीक है, इनवर्स डोमेन क्या हो जाएगा, जो हमारा सेट बी होगा वो उसका डोमेन बन जाएगा, और रेंज हमारा क्या होगा, जो सेट ए के एलिमेंट्स होंगे वो हमारा रेंज हो जाएगा। जो ऑर्डर्ड पेयर्स में कार्टेशियन प्रोडक्ट जो रिलेशन होगा उसके ऑर्डर्ड पेयर्स का जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, डोमेन होगा, एंड जो सेकंड कंपोनेंट होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, रेंज हो जाएगा। ठीक है, आगे हम देखते हैं, ये सब टाइप्स में है, टाइप्स ऑफ रिलेशन में है। आगे देखते हैं, अब आ जाते हैं टाइप्स ऑफ रिलेशन क्या होते हैं हमारे।
टाइप्स ऑफ रिलेशंस, ठीक है, रिलेशंस के टाइप कितने होते हैं। इसमें हमारा पहला क्या जाता है, नल रिलेशन या वाइड रिलेशन, ठीक है। पहला क्या आता है, नल रिलेशन, ठीक है, या इसी को बोला जाता है नल रिलेशन और वाइड रिलेशन, ठीक है। सेकंड हमारा क्या जाता है यहाँ पे, आइडेंटिटी रिलेशन, आइडेंटिटी रिलेशन, ठीक है। थर्ड यूनिवर्सल रिलेशन, सॉरी सेकंड पे हमारा आएगा यूनिवर्सल रिलेशन, या चलिए कोई बात नहीं, यूनिवर्सल रिलेशन, ठीक है। फिर आइडेंटिटी रिलेशन हो जाएगा। फोर्थ नंबर पे हमारा क्या आ जाता है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ठीक है। फिफ्थ नंबर पे सिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन, ठीक है। सिक्स नंबर पे हमारा सिमेट्रिक हो गया, अब उसका एंटी सिमेट्रिक आ जाएगा। कौन सा रिलेशन, एंटी सिमेट्रिक रिलेशन, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा हुआ, तो इसके बाद एंटी सिमेट्रिक के बाद क्या था, ट्रांजिटिव रिलेशन, फिर ट्रांजिटिव रिलेशन, ठीक है। ट्रांजिटिव रिलेशन, उसके बाद हमारा क्या आता है, इक्वी बैलेंस रिलेशन। इक्वी बैलेंस रिलेशन में क्या होता है हमारा, उसमें रिफ्लेक्सिव भी होना चाहिए, सिमेट्री और क्या, ट्रांजिटिव होना चाहिए। अगर ये तीनों चीज़ें उसमें फॉलो होती है तो वो हमारा रिलेशन क्या बोला जाता है, इक्वी बैलेंस रिलेशन बोला जाता है, ठीक है। इक्वी बैलेंस रिलेशन, ठीक है। तो ये 8 हुए, और एक हमारा इनवर्स रिलेशन, वो तो हमने बता ही दिया, 9th वाला वो आ जाता है इनवर्स रिलेशन, ठीक है। तो इसमें हमारा पहला क्या है, नल रिलेशन और वाइड रिलेशन क्या होता है, ठीक है। इसको देखते हैं। ये हमारे 8 टाइप्स के हैं। अब एक एक करके हम डिफाइन करते कि होता क्या है, ठीक है। देखिए इसमें क्या है, अगर हमारा कोई सेट ए है, पहले हम समझते हैं कि नल रिलेशन या वाइड रिलेशन होता क्या है। अगर कोई सेट ए है और फाई हमारा क्या हो, सबसेट हो आप ए क्रॉस ए का, तब जो आर होता है वो हमारा क्या बोला जाता है, एम्प्टी रिलेशन बोला जाता है, ठीक है। क्या कहने का मतलब हुआ, अगर यहाँ पे कर ले, लेट ए बी ए नॉन एम्प्टी सेट, लेट ए बी ए नॉन एम्प्टी सेट, non-empty set and phi सबसेट हो ऑफ A क्रॉस A का, ठीक है। phi हमारा क्या हो, सबसेट हो A क्रॉस A का, ठीक है। एंड शो इट इज अ रिलेशन, ये क्या है, इसमें रिलेशन A में रिलेशन है कि नहीं है, एंड सो इट इज अ रिलेशन, सो इट इज अ रिलेशन। किस सेट में रिलेशन है इसका, जो फाई है, फाई का रिलेशन किस में है, सेट ए में है, ठीक है। इज अ रिलेशन ऑन सेट ए, ऑन अ सेट ए में रिलेशन है, ठीक है। तो दिस रिलेशन इज कॉल्ड, दिस रिलेशन इज कॉल्ड नल रिलेशन, नल रिलेशन और वाइड रिलेशन, ठीक है, या वाइड रिलेशन कहलाता है, ठीक है। क्या बोला गया, नल सेट, नल रिलेशन या वाइड रिलेशन में क्या होता है, अगर ए हमारा क्या हो, कोई नॉन एम्प्टी सेट है एंड फाई क्या है, यहाँ पे देन भी कर सकते हैं, देन फाई सबसेट ऑफ
ए क्रॉस ए का जो फाई हो वो एलिमेंट है ए क्रॉस ए का, तो फाई क्या होगा, फाई तो अगर फाई देखा जाए तो फाई क्या होता है, इम्पटी सेट होता है। इम्पटी सेट और ए बोला क्या गया कि ये नॉन इम्पटी होना चाहिए, तो क्या ये इसमें होगा, नहीं होगा ना, क्योंकि जब फाई इसका एलिमेंट ही नहीं तो फाई ए क्रॉस ए में कहाँ से आ जाएगा, रिलेशन में कैसे वो आ जाएगा। ठीक है, तो अगर इस टाइप का होता तो वो हमारा क्या बोला जाता है, एम्प्टी रिलेशन या नल रिलेशन। एम्प्टी रिलेशन, नल रिलेशन या वाइड रिलेशन भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम बोल सकते हैं नल रिलेशन, वाइड रिलेशन या एम्प्टी रिलेशन। ठीक है, आर यहाँ पे एम्प्टी रिलेशन भी बोल सकते हैं, आर एम्प्टी रिलेशन बोल सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल्स देख लें, एग्जाम्पल्स देख लें। अगर ये बोला जाए ए हमारा किसका सेट है, सेट ऑफ ऑल बॉयज इन क्लास 12th। ठीक है, ए क्या यहाँ पे बोला गया है, सेट है किसका, क्लास 12th के सभी बॉयज़ का क्या है, ये सेट है। ए क्रॉस ए अगर निकालेंगे तो ये बताइए बॉयज़ का ही तो सेट आएगा, सेट ऑफ ऑल बॉयज़ ही तो आएगा, ऑल बॉयज़ इन क्लास 12th ही तो आएगा कि नहीं आएगा। और अगर हम मान लें रिलेशन हमारा क्या है, यहाँ पे रिलेशन क्या गिवन है, ए एंड बी आर सिस्टर्स, ए एंड बी आर सिस्टर्स। ठीक है, या ए एंड बी अगर हम क्या मान लें, गर्ल्स मान लें या सिस्टर्स कुछ भी मान लें। ठीक है, तो ये रिलेशन बताइए क्या ये रिलेशन, ये कैसा रिलेशन है, इसमें जो आर है, आर ए बी है, जहाँ पे ए और बी क्या है, ए मतलब सिस्टर्स है, तो ये क्या आर में डिफाइंड है, आर जो है वो किसका, ए क्रॉस ए का सेट है, नहीं है ना, सबसेट ये नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अगर हम सेट बनाते भी, सेट हमारा किसका है, क्लास 12th के सभी बॉयज़ का सेट है। ठीक है, ए क्रॉस ए निकाल लेंगे तो बॉयज़ के अलावा उसमें गर्ल्स थोड़ी ना आ जाएंगी, जो ऑर्डर्ड पेयर बनेगा वो बॉयज़ का ही बनेगा, ना कि गर्ल्स उसमें आ जाएंगी। ठीक है, और रिलेशन हमने क्या माना है कि ए और बी क्या है, एक दूसरे मतलब क्या है, सिस्टर्स है आपस में, तो ये रिलेशन इसमें क्या कहलाएगा, वाइड रिलेशन कहलाएगा। यानी कि ये हमारा कैसा रिलेशन हो जाएगा, वाइड रिलेशन हो जाएगा। ठीक है, कैसा रिलेशन होगा, ये हमारा वाइड रिलेशन होगा। ठीक है, पहला हमने क्या देखा, नल रिलेशन या वाइड रिलेशन, या इसको इम्पटी रिलेशन भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, अगर ए हमारा कोई नॉन इम्पटी सेट है, देन फाई अगर सबसेट हो ए क्रॉस ए का, एंड सो इट इज कॉल्ड, ये हमारा क्या कहलाता है, वाइड रिलेशन कहलाता है इन सेट ए में। ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं, इम्पटी रिलेशन हो गया, वाइड रिलेशन हो गया, या ठीक है, या नल रिलेशन भी बोलते हैं। एग्जाम्पल्स हमने जैसे देख लिया कि ए हमारा क्या है, क्लास 12th के सभी बॉयज़ का सेट है, तो ए क्रॉस ए अगर निकालेंगे, ठीक है, ए क्रॉस ए निकालना पड़ेगा रिलेशंस के लिए। ठीक है, ए क्रॉस ए निकालेंगे तो वो बॉयज़ का ही तो सेट आएगा, अब वो ऑर्डर्ड पेयर्स में आ जाएगा, वो अलग बात है। ठीक है, लेकिन उसमें गर्ल्स हमारी एंट्री नहीं करेंगी, अगर बॉयज़ है तो बॉयज़ ही रहेंगे, अगर गर्ल्स है तो गर्ल्स ही रहेंगे। ठीक है, अगर यहाँ पे बोल दिया जाए सेट ऑफ ऑल ब्रदर्स इन क्लास 12th में जितने भाई हैं सबका सेट, ठीक है, तो वो ब्रदर्स का ही तो सेट आएगा ए क्रॉस ए में, ना कि गर्ल्स के आ जाएंगे या सिस्टर्स के आ जाएंगे उसमें। ठीक है, तो आर हमने क्या यहाँ पे ले लिया रिलेशन, ए ऑर्डर्ड पेयर में ए बी, जहाँ पे ए और बी हमारी क्या है, सिस्टर्स है, तो ये कैसा रिलेशन हो जाएगा, ए में वाइड रिलेशन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट हमारा कौन सा रिलेशन है इसमें, यूनिवर्सल रिलेशन। सेकेंड, सेकेंड हमारा क्या है, यूनिवर्सल रिलेशन है। यूनिवर्सल रिलेशन, अच्छा ऐसे ही समझिए कि यूनिवर्स मीन्स होता क्या है।
ठीक है, यूनिवर्स मीन्स पूरा ब्रह्मांड की बात होती है ना, ठीक है। यहाँ पे ऐसे सेट की बात हो रही है, हम रिलेशंस पढ़ रहे हैं यानी कि इसमें सेट की बात हो रही है। तो जो पूरा का पूरा सेट होगा, ठीक है, वो हमारा क्या आ जाएगा, यूनिवर्सल रिलेशन में आ जाएगा, ठीक है। अगर हम मान लें कि हमारा ए क्या है, कोई सेट है, तो ए क्रॉस ए निकालेंगे तो वो क्या होना चाहिए, पूरा का पूरा उसमें जो रिलेशन, वो रिलेशन हम आर लिए हैं वो क्या पूरा का पूरा ए क्रॉस ए ही होना चाहिए, यानी कि आर सबसेट होना चाहिए ए क्रॉस ए का, ठीक है। तो वो हमारा रिलेशन क्या कहलाएगा, यूनिवर्सल रिलेशन कहलाएगा, ठीक है। इसको डिफाइन कैसे करेंगे देख लेते हैं। क्या हो जाएगा यहाँ पे, लेट ए बी अ नॉन एम्प्टी सेट, let A be a non-empty set, then a relation A क्रॉस A, ठीक है। पूरा का पूरा जो A क्रॉस A निकालेंगे वो हमारा रिलेशन हो रहा है। देन a relation A क्रॉस A is said to be universal रिलेशन, ठीक है। या हम क्या बोल सकते हैं, ये हमारा आर होगा ना, आर क्या होना चाहिए, ए क्रॉस ए का सबसेट होना चाहिए, ठीक है। तो वो हमारा क्या बोला जाएगा, यूनिवर्सल रिलेशन कहा जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल्स जैसे देख लें, एग्जाम्पल्स, ठीक है। पहला सेट हमने क्या लिया, ए हम मान लें क्या है, ए बी है, ए बी, ठीक है। तो ए क्रॉस ए हमें पहले फाइंड करना है कि नहीं फाइंड करना है, ए क्रॉस ए फाइंड करेंगे, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, यही 2 बार हो जाएगा ना, यहाँ पे क्या ए क्रॉस ए निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ए बी और ए बी का प्रोडक्ट होगा ना, ठीक है, सेट ए बी और ये ए बी हो जाएगा। इसका जो सेट बनेगा वही हमारा क्या हो जाएगा, ए क्रॉस बी, यानी कि ये क्या आ जाएगा, ए बनेगा, फिर ए बी, फिर बी ए एंड फिर बी बी, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल रिलेशन हो जाएगा, ठीक है। यानी कि आर हमारा क्या होना चाहिए, आर हमारा अगर गिवन है ए बी, बी ए और बी बी, ठीक है। यानी कि ए भी इसमें है, बी भी है, ए बी है तो बी ए भी है, ठीक है। तो ये हमारा रिलेशन कैसा बोला जाएगा, यूनिवर्सल रिलेशन बोला जाएगा, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, यूनिवर्सल रिलेशन। और यूनिवर्सल रिलेशन को रिप्रेजेंट किससे करते हैं, कैपिटल यू से, ठीक है। इट इज रिप्रेजेंटेड बाई कैपिटल यू, ठीक है। ये हो गया हमारा यूनिवर्सल रिलेशन, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट हमारा कौन सा है, नेक्स्ट हमारा कौन सा, आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन, ठीक है। ये क्या होता है, इसको कैसे डिफाइन करेंगे, लेट ए बी ए नॉन एम्प्टी सेट, ए बी ए नॉन एम्प्टी सेट, देन आई ए, आइडेंटिटी रिलेशन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आई से रिप्रेजेंट करते हैं, और सेट जो हमारा होता है वो सफिक्स में आ जाता है, आई है, ये इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए, ठीक है। सच दैट स्मॉल ए किस में बिलोंग करता है, कैपिटल ए में बिलोंग करता है। यानी कि वही एलिमेंट ऑर्डर्ड पेयर्स में रहेंगे, अगर 1 1 है, ठीक है। जैसे कि अगर हम मान लें ए हमारा कोई सेट है, ए बी हम ले लें, ठीक है। तो ए क्रॉस ए निकालेंगे तो क्या मिलेगा हमें, ए बी मिलेगा, सॉरी ए पहले मिलेगा, फिर ए बी एंड
BA और BB, ठीक है। तो इसका आइडेंटिटी रिलेशन अगर पूछा जाए तो आइडेंटिटी रिलेशन यानी कि वही एलिमेंट ऑर्डर पेयर में आनी चाहिए। तो यहाँ पे क्या एक A हो जाएगा एंड दूसरा BB हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी रिलेशन होगा, ठीक है। ये कैसा रिलेशन हो जाएगा, आइडेंटिटी रिलेशन हो जाएगा, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हैं, IA इज कॉल्ड, ये क्या कहलाता है, इज कॉल्ड द आइडेंटिटी रिलेशन, आइडेंटिटी रिलेशन। ये इसका एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। कहने का क्या मतलब हुआ इसमें, आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है, अगर A हमारा कोई नॉन एम्प्टी सेट है देन IA हमारा किस तरीके से इस टाइप का होना चाहिए, ठीक है। IA इक्वल टू सेट होना चाहिए AA ऑर्डर पेयर्स में, जहाँ पे A हमारा किसका एलिमेंट हो, कैपिटल A का एलिमेंट हो, यानी कि जो सेट गिवन है उसी का एलिमेंट हो। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, आइडेंटिटी रिलेशन कहलाएगा, ठीक है। अभी इसमें हमारे कई टाइप्स बचे हैं, ठीक है। अभी तो 3 हुआ, अभी 5 है, उसके बाद एक्सरसाइज करनी है, ठीक है। तो अब इसके आगे हम इसके नेक्स्ट टाइप को हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। जो हमारे चैनल पे नए हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन दबाकर बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे प्रेस करना ना भूलें, जिससे उन्हें आने वाले सारे नोटिफिकेशंस मिल सके, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। एक चीज़ और, अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर पूछेगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।